गुरुदेव जी भगवान और श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और मंच पर उपस्थित सभी अर्चनीय वंदनीय महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और अपने अपने भाव को लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस दिव्य घड़ी का अवलोकन कर रहे हैं। संत महान पुरुषों के वचनों प्रवचनों को सुनकर के अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। कितना ये पावन समय है, ये घड़ियां हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो नाम है वो भी बड़ा ही शुभ है। हर लम्हा हर श्वास श्री नगली निवासी भगवान जी के नाम। तो ये सच है, अगर हमारे जीवन का एक एक लम्हा अपने श्री गुरु महाराज जी की याद के बिना निकल गया तो वो क्या है, वो व्यर्थ है। और हमारा समय वो ही सार्थक है जो श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में लग जाता है। क्योंकि उनके बिना हम किसी काम के हैं नहीं। मेरे जीवन का हर लम्हा बहुत ही अनमोल होता है जब तेरी ही बातें, तेरी ही याद और तेरा ही माहौल होता है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री नगली निवासी भगवान जी का पावन सानिध्य मिला, क्योंकि उनके जैसा, श्री नगली निवासी भगवान जी जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा। हमें बस ये समझने की जरूरत है कि ये जीवन इतना अनमोल दिया है। हम समय का सदुपयोग करें, क्योंकि अगर हम समय का दुरुपयोग करते जाएंगे तो क्या होगा, हम प्रभु की कृपा रूपी प्रसाद को पाने से वंचित रह जाएंगे। आज हम श्री नगली निवासी भगवान जी का पावन जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन हमें वास्तव में ये सोचना चाहिए कि श्री नगली निवासी भगवान जी इस धराधाम पर आए, हम पर इतनी कृपा की, परोपकार किया, हम जैसे अदम जीवों को जगाया। श्री गुरु महाराज जी इस धराधाम पर आए और अपने तप से, अपनी लीलाओं से उन्होंने जनमानस को निज स्वरूप का बोध करवाया। इतनी तितिक्षा सहन की, कठोर तप किया। आगरा में श्री नगली निवासी भगवान जी ने कठोर तप किया, खुद कष्ट सहन करके भी हम पर कृपा की और ये समझाया जीव को कि जीव तू उस परमात्मा से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। बस अपनी जो बाहरी वृत्ति है उसको मोड़ करके अंतर मन में विद्यमान उस सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर को साकार कर लो। बारंबार श्री गुरु महाराज जी हमें समझाते हैं कि ये जीवन
80 साल के थे, उन्हें हार्ट अटैक आया और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर बाईपास सर्जरी लिख देते हैं और जैसे बाईपास सर्जरी हुई 10 लाख रुपए भरवा लिए और बुजुर्ग बेचारे रोने लगे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो, आपका तो जो ऑपरेशन सर्जरी है बड़ी सक्सेसफुल है, तो आप रो क्यों रहे हो? अगर आपको पैसे ज्यादा लग रहे हैं तो हम आपको कोई कंसेशन दे देते हैं। तो वो कहने लगे मुझे इस बात का कोई गम नहीं, लेकिन मुझे गम ये है कि आपने 3 घंटे की सर्जरी में मुझे 10 लाख रुपए ले लिए, लेकिन मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने मुझे जो इतना अनमोल जीवन दिया, इतनी कीमती श्वासें दी हैं, वो फ्री में दी हैं। मैंने कभी उसका शुक्रिया नहीं किया, मैंने कभी उनका ध्यान नहीं किया, लेकिन मुझे आज समझ आती है। लेकिन आज वो समय नहीं है मेरे पास, अब उम्र के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि जहां एक एक श्वास को बचाने के लिए इतना शुल्क भरना पड़ता है। तो कहने का भाव अर्थ यही है प्रेमियों कि ये जीवन बहुत ही अनमोल है, खूबसूरत है, लेकिन अगर इसमें आकर के हमने अपने श्रीनगरी निवासी भगवान जी का भजन सिमरन नहीं किया तो ये जीवन मिला ना मिला एक बराबर है। तो अधिक नहीं कहना, क्योंकि समय की गरिमा का भी ध्यान रखना है। बार बार हमारे मलिक जी सबसे ये कह रहे हैं कि समय की गरिमा का ध्यान दीजिए। तो समय की गरिमा को लांघना नहीं है, बस यही कहना है कि हर श्वास हमारी गुरु महाराज जी के ध्यान में बनी रहे, बस यही मांगना है। और आप सब भी जो आज यहाँ पर आए हैं, सभी संत महान पुरुषों से आपने बहुत सारा प्रसाद लेकर लिया है और इसी प्रसाद को आप लेकर के जाएं और अपने जीवन में इसका अनुसरण करें। तो बहुत ये दिव्य कार्यक्रम जो हर वर्ष मलिक परिवार जी और इनके सारे साथी, पूरे सदस्य, ये सब बधाई के पात्र हैं। श्री गुरु महाराज जी का वरद हस्त सदा इन पर बरसता रहे। ये हर वर्ष ऐसे ही आयोजन, दिव्य आयोजन करवाते रहे और सारी संगत को श्री गुरु महाराज जी का ये पावन सत्संग सबको इसका सुअवसर मिलता रहे, यही शुभकामना करते हुए पूरे यमुना नगर वासियों को और भी जो दूर दूर से आए हैं सभी को बहुत बहुत बधाई श्री गुरु महाराज जी के जन्मोत्सव की। बोलो